नमस्कार मित्रों, गणित विषय में आज हम बैंक और साधारण ब्याज लेकर प्रस्तुत हैं। इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। जैसे हम देखेंगे विविध प्रकार के खाते होते हैं। उस खातों में चालू खाता मुख्यतः व्यापारियों और रोज पैसों का व्यवहार करने वालों के लिए होता है। इसमें खातेदार एक दिन में कई बार लेन देन कर सकता है। बैंक इस खाते के लिए पासबुक तथा मांग करने पर चेकबुक देता है। इस प्रकार के खाते में बैंक ब्याज नहीं देता। चेक की सहायता से बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं या बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। बचत खाता, खातेदार निश्चित रकम बैंक में जमा कर बचत खाता खोल सकता है। कुछ बैंकों में कुछ रकम जमा किए बिना भी खाता खोल सकते हैं। इस खाते में प्रतिदिन के जमा से इस रकम के आधार पर बैंक ब्याज देती है। कई बार निश्चित अवधि में कितनी बार रकम निकाल सकते हैं, इस पर बंधन होता है। इस खाते के लिए बैंक पासबुक तथा मांग करने पर चेकबुक देती है। आवर्ती खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इस प्रकार के खाते में प्रतिमाह कितनी रकम जमा करना है यह खातेदार निश्चित करता है। इस प्रकार की जमा रकम पर बैंक ब्याज देता है। यह ब्याज बचत खाते के ब्याज से अधिक होता है। इस खाते में खातेदार की अनिवार्य बचत होती है। अब देखते हैं अवधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। जमाकर्ता निश्चित रकम निश्चित अवधि के लिए बैंक में जमा करता है। इस प्रकार के जमा पर बैंक बचत खाते की अपेक्षा अधिक ब्याज देता है। अवधि जमा खाते में प्रत्येक बैंक में ब्याज दर भिन्न हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को नियमित दर से थोड़ा अधिक ब्याज मिलता है। अब है एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। बैंक में न जाते हुए नकद रकम प्राप्त करने के लिए एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कार्ड का उपयोग करता है। नकद रकम के बिना व्यवहार करने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग होता है। उपयुक्त कार्ड बैंक से निवेदन करने पर मिलते हैं। हम देखते हैं कि ये पासबुक का एक नमूना दिया गया है। दिनांक 2/2/16 को कैश जमा किया गया है। कैश जमा करने पर उसमें कितना रकम बैलेंस है, 7,000 रुपये। 8 तारीख को 8/2/2016 को चेक से, यहाँ पे कैश है, यहाँ चेक है। चेक का नंबर ये है। 5,000 रुपया जमा किया, पहले 7,000 थे, 5,000 मिलके 12,000 हो गया। 12/2/16 को चेक से, चेक क्रमांक कितना, निकाली गई रकम, तो 12,000 में से 3,000 कम हो गया, 9,000 हो गया। जो बाकी जो जमा रहेगा वो यहाँ रहेगा। ये पासबुक का एक प्रारूप है। 15/2/2016 को खुद निकाले, सेल्फ 1500 निकाला गया, इतना बच गया। ब्याज मिला बैंक की तरफ से, इतना ब्याज मिला है जो कि जमा रकम में जोड़ दिया गया, इस प्रकार से इतना हो। तो इस आधार पर 2/2/16 को बैंक में जमा की गई रकम 1,500 रुपये, यहाँ पे 2/2/16 को 1,500 रुपये जमा की गई, तो शेष रकम कितनी हो गई, 7,000 रुपये। दिनांक 12/2/16 को चेक क्रमांक इतने से, 12/2/16 चेक क्रमांक इतने से 3,000 रकम निकाली गई। 3,000 रकम निकाली गई, तो कितना शेष रह गया, 9,000। 26/2/16 को बैंक ने ब्याज कितना दिया, उसकी रकम कितनी है, ब्याज दिया 135 रुपये। ये हुआ, इस तरह से हम इसको भर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। सुविद्या ने संगणक खरीदने हेतु बैंक से 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 30,000 रुपये कर्ज लिया। इस समय पूर्ण होने पर उसकी रकम की अपेक्षा 24 रुपये अधिक देने पड़े थे। मूलधन कितना हो गया उसका, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। ब्याज की दर कितनी है, 8। ब्याज कितना हो गया, 2400 रुपये। दर कितना हुआ, 1 वर्ष। वापस कुल की गई 30,000 में 30 2 32,400 रुपये, तो हो जाएगा 32,400 रुपये उसमें जमा करना पड़ा। ये मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन, यानी ये वाली जो रकम है ये मिश्र धन कहलाती है। मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर जो रकम प्राप्त होती है उसे मिश्र धन कहते हैं। अब हम इस आधार पे यहाँ पे विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार से हम ब्याज ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ब्याज का सूत्र ज्ञात करने का एक सूत्र दिया है। म यानी मूलधन, द यानी दर, क यानी काल यानी समय, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये सूत्र है। म गुणे द गुणे क बटा 100।
यहाँ पे कुल ब्याज कितना मिलेगा, म गुणे द गुणे क बटा 100। यहाँ म यानी मूलधन, द यानी ब्याज की दर, क यानी काल अवधि वर्ष में दी गई है, ये वर्ष में दी गई। इस आधार पर हम प्रश्न संग्रह 40 के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे ब्याज बराबर म गुणे द गुणे क बटा 100। तो पहले सवाल में संग्रह 40 के पहले सवाल में 1500 मूलधन है और 9% दर है और 2 वर्षों के लिए जमा किया गया। तो समय समाप्ति के बाद कितनी रकम मिलेगी। अब यहाँ देखिए कुल ब्याज मूलधन इतना है और दर इतना है, समय इतना है। इस तरह से हल करने ब्याज इतना मिल जाता है, 270 रुपये ब्याज मिलते हैं और 270 रुपये मूलधन में जोड़ देंगे। 1500 मूलधन है, मूलधन में 217 जोड़ दिया, 1770 रुपये अंत में मिलेगा। दूसरा सवाल है, फिर वही सूत्र लगेगा, म गुणे द गुणे क बटा 100। तो 2,50,000 है मूलधन, 2,50,000 गुणे दर 10% और समय है 5 वर्ष बटे 100। इस तरह से हल करने के बाद 1,25,000 मिलता है। उसमें पूछा प्रतिवर्ष कितना, ये 5 वर्ष की रकम है, 5 वर्ष का ब्याज है, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे तो हमको 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 25,000 रुपये। बैंक में कुल कितनी रकम जमा करानी पड़ेगी, वो 2,50,000 तो उसने लिया था और 1,25,000 ब्याज भरना पड़ा, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 3,75,000 उसे कुल रकम जमा करानी पड़ेगी। इसे मिश्रधन भी कहा जाता है, मैं पहले भी बताया था, इसे मिश्रधन भी कहा जाता है। अभी इस आधार पर हम तीसरा सवाल करेंगे, इसी सूत्र के आधार पर। ब्याज बराबर म गुणे द गुणे क बटा 100 इतना है कि 85,000, श्रीकांत ने 85,000 रुपये 7% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए बचत बैंक में जमा किए। अवधि पूर्ण होने पर उसको साधारण ब्याज से कितनी रकम मिलेगी। तो 85,000 मूलधन है, इसने 85,000 लिया था और दर उसका 7% था और 2.5 वर्षों के लिए लिया था। 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 2 साल 6 महीने के लिए। तो इसको हमने इस प्रकार से किया। तो इसको जब हल करते हैं तो उसका ब्याज मिलता है 14,875 रुपये। तो इतना ब्याज उसको जमा करना पड़ेगा। चौथा सवाल है म गुणे द गुणे का। चौथे सवाल में प्रश्न पूछा गया, किसी ब्याज की दर से 5,000 रुपये मूलधन का 4 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपये होता है, उसी दर से उसी अवधि में 15,000 रुपये मूलधन का ब्याज कितना होगा। इसमें हमको दर मालूम नहीं है, दर पहले प्रश्न में दर नहीं मालूम है, तो दर इसी सूत्र के अनुसार हम दर भी निकाल सकते हैं। ये द यानी दर, ब्याज का जो प्रतिशत है वो दर है। तो 5,000 रुपये गुणे द गुणे का 4 वर्ष है, तो यहाँ पे हमको ब्याज मिला हुआ है 1,200 रुपये ब्याज मिला है, तो ब्याज यहाँ लिख लेंगे। इस तरह से इसको हल करते हैं, 0 0 काट दिया, 50 और 4 200, दर यहाँ लिख देंगे 1200 बटा 200 बराबर 6 आ गया, यानी दर हो गया 6%। अब उसी दर से उसी अवधि का 15,000 रुपये का मूलधन का ब्याज कितना होगा। फिर वही सूत्र लगेगा, मूलधन गुणे दर गुणे क बटा 100। 15,000 रकम है, 6% ब्याज की दर है, 4 वर्ष है, इस तरह से 3600 रुपये ब्याज मिलेगा। अब इसका 5वां सवाल है, पंकज ने 10% की दर से 2 वर्षों के लिए 1,50,000 बैंक में जमा किए, तो समय समाप्ति के बाद उसको कुल कितनी रकम मिलेगी, यानी मिश्रधन कितना मिलेगा। अब ब्याज वही सूत्र लगेगा, म गुणे द गुणे क बटा 100। 1,50,000 जमा किया था, ये मूलधन हो गया, ब्याज की दर 10%, 2 वर्षों के लिए, सूत्र के द्वारा इसको हल करेंगे, ब्याज मिलेगा 30,000 रुपये। समय समाप्ति के बाद मिलने वाली रकम मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, 1,50,000 वो मूलधन है और 30,000 ब्याज है, और एक दोनों को जोड़ने पर 1,80,000 हो जाता है। इसी सूत्र के आधार पर आप सबको प्रश्न संग्रह 41 के भी प्रश्न करने हैं। एकदम आसान प्रश्न है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एकदम आसान प्रश्न है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।